हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब मैं रिवर्स बायस की बात करूंगा तो एज इट इज नो बायस एप्लीकेबल है। जब नो बायस एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर होगी। बट अब मुझे रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस करने के लिए पी को क्या करना पड़ेगा, मुझे निगेटिव बायस अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पी को मैंने निगेटिव दे दिया और एन को मैंने पॉजिटिव दे दिया। तो ये मैंने स्ट्रक्चर में चेंज किया, अपना एक एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई किया। यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ एक्सटर्नल वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है, यस। और एक्सटर्नल वोल्टेज पी को मैंने निगेटिव दिया है, तो यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा, यहां निगेटिव अप्लाई हो जाएगा। और एन पे क्या आ जाएगा, एन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये एक चेंज मैंने किया हुआ है। अब इस चेंज से क्या होने वाला है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज है, इस एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से ये पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव आया। इसका मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी एक्सटर्नल, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो वो क्या होगी, वो ये होगी एन से पी। इसको क्या लिखना चाहिए, मुझे एक्सटर्नल लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये भी कहां से लग रही है, ये एन से पी की तरफ लग रही है। इंटरनल फील्ड भी एन से पी की तरफ लग रही है। इट मींस ये क्या करेगी, इसको सपोर्ट करेगी। ये क्या करेगी, इस फील्ड को, इंटरनल फील्ड को ये सपोर्ट करेगी। अब सपोर्ट करेगी तो आप देखिए यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन N2P है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहां लगेगा, P2N लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भागेंगे, बट इस पहले यहां नो बायस था, लेकिन अब इनको एक पाथ मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, पहला ऑप्शन। दूसरी चीज क्या होगी, साथ ही साथ अगर आप इस फील्ड को देखें, ये फील्ड हमारी N से P की तरफ है। तो हम जानते हैं कि N में मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटी कैरियर्स भी तो होते हैं, जो होल होते हैं। तो अगर माइनॉरिटी कैरियर्स मैं बनाना चाहूंगा तो मुझे ऐसे कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स बनाने चाहिए यहां पर। चलो सपोज करो मैंने यहां 4 माइनॉरिटी कैरियर्स बना दिए। इसी तरह यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं एज ए माइनॉरिटी कैरियर बना सकता हूं, यस। पी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन में क्या होगा, होल होंगे। दे विल वर्क एज ए माइनॉरिटी कैरियर्स, बट उन पे जो फील्ड एप्लीकेबल है, अगर आपने ये फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव लगाई है तो ये माइनॉरिटी जो कैरियर्स होंगे उन पे फील्ड कहां लगेगी, एन से पी की तरफ जाएंगे होल्स। तो होल्स कैसे, ऐसे ट्रेवल करेंगे। ये किसकी वजह से हो रहा है, होल एन से पी की तरफ क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। और ये होल्स एन में क्या है, ये एज ए माइनॉरिटी कैरियर है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपकी एक्सटर्नल फील्ड कहां पर है, एन से पी की तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां पे लगेगा, पी से एन की तरफ लगेगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये एक्सटर्नल फील्ड लगा रही है। किस पे लगा रही है, माइनॉरिटी कैरियर्स पे लगा रही है, पी के अंदर जो है। इट मींस इस बार जब आप रिवर्स बायस करते हो तो जो भी माइनॉरिटी कैरियर होते हैं पी और एन के, उसकी वजह से आपको एक करंट मिलती है। बट यहां पर जो होल्स हैं वो एन से पी जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पी से एन जाएंगे। तो डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको, डायरेक्शन पी से एन नहीं मिलती। इस बार डायोड की करंट कहां होती है, एन से पी की तरफ मिलती है। और इसका अगर मैं रीजन लिखूं तो मैं लिखूंगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये एक बात समझ में आनी चाहिए आपके कि जब मैंने ये रिवर्स बायस कर दिया तो मुझे करंट मिलेगी जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ होगी, और जो करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है जो एन में और पी में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मुझे ये करंट बनाना हो तो रिवर्स बायस में मैं कुछ ऐसी करंट बनाऊंगा। ये मैंने करंट बहुत कम बनाई है, ये माइक्रो या मैं बोलूंगा पिको एम्पियर की रेंज में होती है। ये यहां पे जो करंट है वो मिली एम्पियर की रेंज में है। तो ये इतनी कम करंट क्यों मिल रही है मुझे रिवर्स बायस में, बिकॉज माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं उनका नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन एंड पी आर वेरी वेरी लेस कंपेरेटिवली द मेजॉरिटी कैरियर्स। तो ये आपको एक करंट का फ्लो समझ में आना चाहिए। दूसरी बात क्या समझ में आनी चाहिए आपको, ये एक्सटर्नल फील्ड आपने अगर लगाई है, पॉजिटिव यहां निगेटिव यहां है, फील्ड एन से पी की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पी से एन की तरफ जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ट्रैवल करके हट गया यहां से, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहां से निकलते चले गए, तो यहां क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देंगे। इसी तरह ये होल्स हैं, अगर होल्स क्या होंगे, ये आपकी ये एक्सटर्नल फील्ड कहां है, एन से पी की तरफ है। तो होल पे फोर्स कहां लगेगा, एन से पी की तरफ लगेगा। तो ये जो होल्स होंगे यहां से ट्रैवल करके अगर ये चले गए तो यहां क्या बचेगा, निगेटिव आयंस बचेगा। तो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ निगेटिव आयंस यहां बढ़ गए और नंबर ऑफ यहां पॉजिटिव आयंस बढ़ गए। तो क्या हुआ मेरा, इससे ये हुआ कि अगर आप विड्थ देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या हुई, इसकी विड्थ इंक्रीज कर गई। तो मैं ये लिख सकता हूं
ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इन रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। ये अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज वेरी गुड पॉइंट। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो आपका डिप्लीशन लेयर एक्सटेंड हो जाता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन इसी बात को अगर मैं फॉरवर्ड बायस में बात करूं कि फॉरवर्ड बायस में क्या होना चाहिए, तो इन फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन लेयर लॉसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम जो फॉरवर्ड बायस में होता है वो क्या होता है, वो डिप्लीशन लेयर का लॉस होता है, डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करता है वोल्टेज, उसके बाद ही अगला स्टेप होता है। बट रिवर्स बायस में क्या कर रहा है, ये डिप्लीशन लेयर को इंक्रीज कर रहा है। तो ये उसके बाद अगर मैं वोल्टेज को और बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा एक ब्रेकडाउन आ जाएगा। ब्रेकडाउन में क्या होता है, मुझे एक लार्ज करंट मिलती है। दैट्स वाई आपने बुक्स में देखा होगा, एक वोल्टेज पे आने के बाद, सपोज करिए एक वी ब्रेकडाउन के वोल्टेज आने के बाद वो क्या करता है, एक ऐसा ड्रॉ कर देता है लाइन नीचे की तरफ। इसका शो करने का मतलब है कि आपको बहुत हायर करंट मिल रही है एट पर्टिकुलर दिस वोल्टेज। तो ये एक जनरलाइज वीआई कैरेक्टरिस्टिक ट्रीट होती है, जिसका डिस्कशन मैं अगले वीडियोस में डिटेल में करूंगा। लेकिन अभी तक जो भी मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए हैं पॉइंट्स, इतने नेसेसरी एंड सफिशिएंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इफ यू वांट टू फर्दर अंडरस्टैंड द डायोड इन द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू।